प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आज शाम के लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। आपके चरणों में आ सके, दिन भर आपने हमें संभाल के रखा है प्रभु, हमारे बोझ को उठाया है। धन्यवाद करते हैं। संध्या के पहर में विनती करते हैं प्रभु, कुछ समय सचमुच में प्रभु हम आपके चरणों में जब आए हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करें, हमसे बात करें प्रभु, तेरे वचन को खोल कर दें। आदर महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री निकाल लें, उसका 8 अध्याय। रोमियो की पत्री 8 अध्याय में से 28 से मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। आप भी 28 आयत से। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। पौलुस परमेश्वर का दास क्या कह रहा है? कह रहा है हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उन्हीं के लिए क्या है? सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। मतलब उसके जीवन में जो आने वाली बातों को बता, उसके जीवन में कितनी उतार चढ़ाव, निंदा, बदनामी, दुख, कष्ट, क्लेश, जो सब बातें आ रही है, विरोध आ रहा है, वो सब बातें जीवन में पारिवारिक हो, व्यक्तिगत हो, जो भी मतलब होता है, क्योंकि हमारी सुरक्षा किस में है? परमेश्वर में है। इज़राइल के विषय में लिखा है, वो मेरी आँख की क्या है? पुतली है। कोई तुझे छूता है तो मेरी आँख की पुतली को छूते हैं। तुम मेरे हाथ में, मैंने तुम्हारे चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। देखो, हमने इस बात को क्या करना होगा, हमने उद्धार से बढ़कर, मतलब हम पिछले दिनों इधर सीख रहे परमेश्वर का विषय। परमेश्वर क्या है? हमारा पिता है। तो हर एक पिता क्या चाहता है? उसके अंदर क्या आए, मतलब उसके पुत्र के कद तक हम आ जाएं, उसके पुत्र का स्वरूप, उसके पुत्र का स्वभाव हमें, यानी कि एक सिद्ध मनुष्य बन जाएं हम, जैसे यीशु मसीह सिद्ध है। जैसे पिता की इच्छा के लिए क्या है? समर्पित है। जैसे पिता के साथ एक है, पिता उसमें है और वो पिता में है। जो भी पुत्र करता है उससे पिता सहमत है। और स्वर्ग क्या दे रहा है? आवाज दे रहा है, मतलब भविष्यवाणी आ रही है कि ये मेरा क्या है? प्रिय पुत्र है, जिससे मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यानी कि स्वर्ग किससे प्रसन्न है? पिता परमेश्वर किससे प्रसन्न है? अपने प्रिय पुत्र से प्रसन्न है। ऐसे ही प्रसन्न नहीं है पिता की जब इच्छा के अनुसार काम कर रहा, जब पिता की वचन के अनुसार, इच्छा, योजना के अनुसार जब चल रहा है, यानी कि जब हम चलेंगे तो उसका मतलब ये नहीं है पिता हमें दुख तकलीफों से, सारी चीज़ों से क्या रखेगा, तो दुख भी आता है। यीशु ने लिखा, दुख उठा कर क्या माननी सीखी? आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी उसने क्या उठाए हैं? दुख उठाए हैं। क्योंकि आज्ञा मानने के लिए कई बार क्या उठाने हैं? अगर आज्ञा ना मानो तो बहुत बार क्या है, हम आराम से क्या कर सकते हैं, तो फिर तो कोई दुख ही नहीं है। परंतु जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, बैरियों के लिए, बैरियों से क्या करो? प्रेम करो। सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। या और बहुत सारी बातें, मतलब जब पिता की जो इच्छा, देखो ना, परमेश्वर पिता किसी से क्या नहीं करता? किसी से नफरत, विरोध नहीं करता। नहीं तो जैसे सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है तो सबको पहले किधर ठिकाने लगा देगा। अगर हमें एक दिन के लिए सिंहासन दे दे परमेश्वर, आज जो हम परफेक्ट नहीं है, आज हमारे अंदर यीशु का स्वभाव नहीं है। देखो ना, यीशु क्रूस पर क्या कर रहा है? अपने मारने वालों को क्षमा कर रहा है। अपने बैरियों के लिए क्या कर रहा है? दुश्मनों के लिए क्या कर रहा है? हे बाप, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानती। और मरा किन के लिए? धर्मियों के लिए थोड़ा, पापियों के लिए मरा, अधर्मियों के लिए मरा, अधर्मियों के लिए विनती कर रहा है। मतलब पिता का स्वभाव कैसा है और पुत्र का स्वभाव मेल खा रहा है, आपस में एक है। इसलिए स्वर्ग पुत्र के हर काम की गवाही दे रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। तो हम भी जब नया जन्म पाया, एक नया मनुष्य तब अंदर आया,
न केवल हमारा उद्धार हुआ है, बल्कि अब परमेश्वर क्या भी चाहता है कि हमारे अंदर भी क्या आए, हम भी मतलब जैसे यीशु चला, जो मतलब हमारे लिए क्या छोड़कर गया, आदर्श देकर गया, पद चिन्ह छोड़कर गया, कि कैसे उसने पिता को प्रसन्न किया, दुख उठाने पड़े, समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो पिता से ये प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे इस कष्ट को दूर कर दो पिता, देख मैं यहाँ मुसीबत में हूं ना, पिता की इच्छा के लिए समर्पित है। पिता जानता है मेरी क्या जरूरत है, पिता के साथ संबंध बस बना रहे, पिता के साथ मेरा संबंध क्या ना हो, टूटे ना। चाहे सारी दुनिया से संबंध टूट जाए, चाहे सारी दुनिया मुझे छोड़ जाए, उसका कोई गम नहीं है। चाहे मुझे क्रूस की मृत्यु भी सहनी पड़े, चाहे मेरे हाथों में किल्ले ठुकेंगे, दर्द बहुत ज़्यादा है। छोटा इंसान नहीं तो था, पूर्ण इंसान मनुष्य था, हमारी तरह तो उसको दुख होता था, हमारी तरह भूख भी लगती है, हमारी तरह नींद भी आती है, लेकिन फिर भी रातों को उठ उठ कर क्या करे, पूरी पूरी रात किधर, दिन भर सेवा में और पूरी रात किधर, प्रार्थना में। यानी कि परमेश्वर के साथ का संबंध उसके लिए सबसे कीमती था, सबसे बहुमूल्य था। कई बार हमारा क्या नहीं होता, हम मतलब पिता हमसे जो चाहता है, या हमें भी जिस नज़र से बाप देख रहा है, या हमें भी जिस नज़र से परमेश्वर को समझना चाहिए, पिता को देखना चाहिए, उसकी इच्छा को जानना चाहिए और उसके अनुसार चलना चाहिए, कई बार हम मतलब क्यों धीरे धीरे क्या करते, इसलिए लिखा है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से क्या करते जाओ मालूम। यानी कि परमेश्वर को क्या भाता है, उसके वचन से हमें क्या कर सकते हैं, हम जान सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस लिखते समय क्या कह रहा है, कह रहा है हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। यानी कि सब के लिए सब बातें मिलकर भलाई नहीं दिखेगी उनको थोड़ा सा नुकसान हो गया तो, या उनको थोड़ा सा विरोध हो गया तो उसमें भलाई नज़र नहीं आती है। किसी को नुकसान हो गया तो बैठकर सिर पकड़कर बैठ जाएंगे, वो ये क्या हो गया। निश्चय है कि कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं हमारी मूर्खता के कारण हो, इसलिए हमने सूझबूझ कर क्या करना। यीशु मसीह की गलती के कारण उसने एक भी दुख उठाया नहीं, भलाई करने के कारण दुख उठाया। इसलिए लिखा है तुम्हारी अगर भलाई करने के कारण दुख भी उठाना पड़े, सत्य के कारण, परमेश्वर के कारण, विश्वास के कारण, वचन के कारण, अगर आपकी निंदा भी हो रही है, अगर आपको कुछ छोड़ना पड़ रहा है, अगर आपको कुछ त्यागना पड़ रहा है, आपसे कोई छीन भी रहा है चीजें, तो इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। परमेश्वर को क्या है, ये भाता है। अगर मसीह होने के कारण निंदा आ रही है, मसीह होने के कारण बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, मतलब विश्वास के लिए क्या कर रहे हो। जब एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उसमें भलाई देख रहा है कि निश्चय इसमें भी कुछ भलाई होगी, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये बातें आने दी हैं, मतलब उस प्राथमिकता सबसे पहले किसको दे रहा है, परमेश्वर की इच्छा जानने का प्रयास कर रहा है वो व्यक्ति, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित है वो व्यक्ति। तो इधर परमेश्वर का दास जो वचन बता रहा है कलीसिया को लिखते समय क्या कह रहा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से बुलाया, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है। क्या ठहराया, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम सब जिन्होंने उद्धार पाया है, मुक्ति पाई है, परमेश्वर को अब्बा कहने का, पुकारने का सौभाग्य दिया, पिता ने न केवल अपना पुत्र दिया बल्कि अपनी आत्मा भी दिया, और वायदे प्रतिज्ञाएं दी, संगति दी। ये क्यों है, पृथ्वी पर क्यों रखा है हमें, ताकि हम सिद्ध होकर जाएं, परफेक्ट होकर जाएं, पिता को प्रसन्न करते हुए जिए। ये धरती पर थोड़े समय का ही जीवन है सिद्ध होने के लिए, स्वर्ग में जाकर कोई कष्ट नहीं है, उधर जाकर कोई सिद्धता का काम नहीं होगा।
इसलिए हर दिन क्या है हमारे लिए, धरती पर ही हम क्या हो सकते हैं, हम यीशु के स्वभाव में बदल सकते हैं। और जितनी भी मैं समझता हूँ बातें आती हैं हमारे जीवन में, हमें बदलने के लिए ही आती हैं। हमें हमारे स्वभाव को, हमारा विश्वास मजबूत हो, हम परमेश्वर की ओर निकट आ जाएं। तो इसलिए परमेश्वर का दास लिखते समय कह रहा है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। शैतान कई बार क्या करता है हमारे जीवन में, जब समस्या आती है तो उस समस्या का लाभ उठाना चाह रहा है वो भी, कि इनको नाश कर दो, या ये क्या करे ऐसी परिस्थिति में प्रभु को छोड़ दे, या गिर जाए, या ये विश्वास त्याग दे, या ये परमेश्वर पर बुड़बुड़ाए। वो भी चारों तरफ मौके की तलाश में रहता है। लेकिन परमेश्वर से जो प्यार करते हैं, जो परमेश्वर प्यार करेंगे तो परमेश्वर की इच्छा में जीना चाहेंगे नहीं, परमेश्वर के लिए समर्पित रहेंगे कि नहीं। प्यार का मतलब ये थोड़ा मैं कहूँगा मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ लेकिन उसकी इच्छा के लिए समर्पित ना हो, उसकी महिमा मेरे जीवन से हो, उसके लिए मेरे जीवन में कोई लक्ष्य ना हो, तो फिर वो प्रेम नहीं है। तो हम देखेंगे वो भी। तो इधर लिखा है परमेश्वर के वचन में आगे, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे। देखो पिता की क्या इच्छा है, जैसे यीशु सिद्ध है ऐसे ही आपको मालूम है अभी जितनों ने हमने उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया है, स्वर्ग ने हमें अपनी धार्मिकता पहनाई, और बपतिस्मा लेकर हमने यीशु मसीह को भी क्या कर लिया, पहन लिया। यानी कि स्वर्ग हमें कैसे देख रहा है, बाहर से भी कैसे देख रहा है, अपने पुत्र के स्वरूप में देख रहा है। यीशु नजर आ रहे हैं। शैतान भी हमें जब देखता है तो कौन दिख रहा है, यीशु को देख रहा है। जैसे एक पुलिस वाला है, वो पुलिस की वर्दी डालकर जाता है तो वर्दी से उसकी पहचान है, अगर वर्दी नहीं है तो उसकी पहचान नहीं है। वकील है, वकील की उसकी वर्दी से पहचान। उसी प्रकार एक जो मसीह है, जो परमेश्वर की संतान है, उसने मसीह को पहना हुआ है। बपतिस्मा लेकर लिखा जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया उन्होंने किसको पहन लिया, मसीह को। और अंदर क्या है, पवित्र आत्मा है, और उसके साथ साथ क्या भी है, एक नया मनुष्य तब सिरजा गया परमेश्वर के आत्मा और वचन के द्वारा। वो जो नया मनुष्य तब है उसमें किसका स्वभाव है, उसमें परमेश्वर का स्वभाव है। तो बाहरी हमारा एक मनुष्य तब है, उसमें स्वभाव है आदम का, गिरे हुए आदम का स्वभाव। लेकिन हमारे अंदर जो पैदा हुआ उसमें किसका स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव है। उसने बढ़ना है, इसलिए हमें धरती पर रखा है। और बाहरी मनुष्य तब ने क्या होना है, घटना है। इसलिए ये वचन से भी कुछ तो समर्पण जब हम करते हैं, कुछ बातें तो वचन से हम शुद्ध होते जाते हैं, और कुछ बातें मतलब यीशु के लहू से शुद्ध होते जाते हैं। कुछ बातें पवित्र आत्मा में कायल करता है, भाई ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, हम अपने आप पर समर्पण करते हैं, तो उसमें हम क्या होते जा रहे हैं, शुद्ध होते जा रहे हैं। एक दिन मतलब क्या होते जा रहे हैं, मतलब भीतर का मनुष्यत्व अगर हम कंटिन्यू संगति में, प्रार्थना में, वचन में हैं, तो बाहरी मनुष्यत्व की इच्छा, अभिलाषा कम हो रही है, और भीतर की क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। इसको बोलते हैं उद्धार पाते जाना, या उद्धार पाते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं अच्छा काम जिसने आरंभ किया है वो क्या भी करेगा, इसको अपने दिन तक पूरा करे। इसलिए हमें धरती पर रखा है, हमारे दिन गिने हुए हैं। तो हमारे अंदर उद्धार का एक काम क्या किया पिता ने, परमेश्वर ने आरंभ किया, उसे पूरा भी करना चाह रहा है वो। इसलिए परमेश्वर उस नज़र से हमें देखता है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में फिर तो कुछ बातें किसके द्वारा जाएंगी, जो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। अगर हमारे साथ कोई सख्त नहीं होगा, परमेश्वर सख्त नहीं होगा, हमारा स्वभाव बदलेगा नहीं। हम ऐसे हैं, हमारा बुरा स्वभाव है ना, जो मानवीय स्वभाव है, जो गिरा हुआ स्वभाव है, जोक के समान क्या है, जैसे चांदी में मैल आ जाता है ना, और सोने में क्या आ जाता है, जैसे खोट आ जाता है, ये खोट के समान है।
ये चांदी में मैल के समान है। कुछ तो पॉलिश से क्या किया जा सकता है, लेकिन कुछ आग से क्या होता है, आग से भी क्या होता है, आग वास्तव में सोने को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि किसको नुकसान पहुंचता है, जो मैल होता है। चांदी भी भट्ठी में क्या होती है, भट्ठी में निखरती है, वो पानी से धोने से नहीं जाएगी। तो कुछ हमारा ऐसा स्वभाव है, मतलब इस चीज को हमने समझा, परमेश्वर की हमारे साथ की जो योजना है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए की योजना तैयार की है, इसलिए हमें धरती पर रखा है। परमेश्वर का एक अनंत काल का जो प्रोग्राम है, हम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम है, तीनों में क्या है, यूनिटी है, तीनों में त्रिएकता में क्या है, वो प्रेम है, वो एकता है, तीनों तीन होकर भी एक है, सहमत है सब आपस में, काम अलग अलग है तो भी आपस में सहमत है। तीनों का ऑफिस अलग अलग है। पुत्र का काम पवित्र आत्मा नहीं करती, पुत्र का काम पिता नहीं करता, और पिता का काम पुत्र नहीं करता, और पवित्र आत्मा कभी भी यीशु का काम नहीं करेगा। तो मतलब तीनों के ऑफिस अलग हैं तो भी तीनों एक बात पर सहमत हैं, तीनों की गवाही देते हैं एक दूसरे की। इसलिए यीशु कह रहा, पिता मेरी क्या देता है, गवाही। मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ कौन भी है, मेरा पिता भी है। तो हम भी पुत्र हैं, हम भी परमेश्वर को पिता कर कर, हमने पिछले दिनों सीखा था कि परमेश्वर का पदवी क्या भी है, एक पिता की पदवी भी है। पिता कैसे बने हम, संसार के लिए भी स्वर्गीय पिता है। स्वर्गीय पिता किस संदर्भ में है, सब की आत्माओं का रचने वाला है, अपने आप से कोई नहीं आया, और सबों को वो ही अपने भंडार से क्या करता है, पालता है, पेट भरता है, सब की जरूरतें पूरी करता है, चाहे पापी है, चाहे धर्मी है, चाहे बुरा है, चाहे भला है, बिना पक्षपात के सारे संसार के लिए वो स्वर्गीय पिता के समान है। और फिर हमने देखा था इजराइल के लिए क्या है, इजराइली ही बोल सकते हैं, हे हमारे पिता, स्वर्गीय पिता। परंतु उनके साथ भी क्या नहीं, वो भी उसके बीज से, उनको भी नया जन्म पाने का क्या। इसलिए पर यीशु किसको कह रहा है, उस फरीसी को, उस यहूदी को, उस गुरु को, निकोदेमुस को, जो परमेश्वर की व्यवस्था को मानता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, यीशु पर भी विश्वास करता है, जब बाकी नहीं कर रहे थे यहूदी समाज। लेकिन प्रभु ने इसलिए उसको कहा, तुम्हें नए सिरे से क्या करना होगा, जन्म लेना होगा। ठीक है ना। तो वो सौभाग्य है जो क्रूस के द्वारा जिन्होंने मुक्ति पाई, उद्धार पाया, अब वो सौभाग्य उनको मिला। तो ये गहरा संबंध है परमेश्वर के साथ। हम सब ने क्या करना है, इन बातों को, इस प्रेम में हमें क्या होना है, बढ़ना होगा। और अब मैं किस घर में पैदा हुआ हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरी कितनी चिंता करता है। इसलिए यीशु ने कहा एक स्वर्गीय बाप है। पहले हम अनाथ थे, लेकिन अभी अब्बा कर कर पुकारने का सौभाग्य, एक रिश्ता है गहरा। लेकिन गहरा रिश्ते का मतलब ये नहीं पिता हमें सारी चीज़ों से क्या रखेगा, बचा बचा कर रखेगा ना। धरती पर एक ट्रेनिंग सेंटर है, एक वर्कशॉप है। जैसे आपको मालूम है फर्नीचर तैयार होता है, एक वर्कशॉप में तैयार होता है। पहले जंगल से पेड़ काट कर लाया जाता है, और वर्कशॉप में क्या चलता है, उस पर काम चल रहा है। कहीं से कटाई हो रही है उसकी, कहीं रगड़ाई हो रही है, और कहीं मशीन चल रही है उसके ऊपर, कहीं आरी चल रही है, कहीं रंदा चल रहा है। यानी कि प्रोसीजर से गुजर रहा है वो पेड़। क्यों गुजर रहा है, क्योंकि उसका एक फर्नीचर बन रहा है। जैसे ईंट कितने प्रोसीजर से गुजर कर ईंट तैयार होती है। मिट्टी, कच्ची मिट्टी होती है पहले, उधर से कुम्हार उसको, या ये जो भट्ठे वाले होते हैं, उधर से क्या करते हैं, उसको लाते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसको कितना उसमें पत्थर बीनते हैं, झाड़ियाँ बीनते हैं, कांच कूंच जो भी, उसको बीन कर अलग कर कर उसको नरम करते हैं, पानी डालते हैं, और फिर उसको एक सांचे में क्या करते हैं, कितना नरम करके उसको, कितने उसमें भुस्से चलाते हैं, कसी या जो भी प्रोसीजर से। यानी कि एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। बिना उस प्रोसीजर के गुजरे वो कभी पकेगी नहीं।
तो ईंट को जब कुम्हार गया या वो भट्ठे वाले जब कर रहे हैं, प्रोसीजर से गुजर रही है वो, एक के बाद एक आ रहा है, उसके बाद अगला आ रहा है। तो एक सांचे में ढाल दिया, उसको रूप दे दिया और फिर उसको धूप में छोड़ दिया। अब धूप में उसको छोड़ा हुआ है, जब वो सूख जाती है फिर उसको क्या करते हैं, बहुत बड़ी एक आग तैयार करी जाती है। आग के बिना ये क्या नहीं होगा, ईंट पकेगी नहीं। ऐसी घड़ा है, घड़े में भी ठंडा पानी जब पीते हैं गर्मियों में, अगर कच्चे में पानी डाल देंगे तो घड़ा तो है लेकिन अगर वो आग में नहीं गया, घड़ा तो मान लो कुम्हार ने क्या कर दिया, ईंट का भी उदाहरण ले लो, घड़े का भी उदाहरण ले लो, अगर घड़े में पानी डालना है तो उसको सारे प्रोसीजर बाकी कर दो, उसको एक घड़ा कुम्हार ने मान लो एक घड़ा तैयार कर दिया परंतु कच्चा है अभी। अगर घड़ा कहे मैं घड़े का रूप मुझ में आ गया और ठीक है, बस आगे कुम्हार जी मेरे साथ क्या नहीं करना, आगे मुझे प्रभु दुख नहीं देना, तो कुम्हार ऐसे छोड़ देगा? कुम्हार आगे। परंतु हमें क्या है, देखो मिट्टी को तो अपनी इच्छा नहीं होती, लेकिन हम जो मिट्टी है ना, हमारी अपनी इच्छा होती है, हमारी स्वयं की इच्छा होती है, हमारी स्वयं की योजनाएं होती हैं, जो बहुत बार परमेश्वर से मेल ही खाती नहीं है, और हम मतलब समर्पित ही नहीं होते हैं उस काम के लिए, या वो बात समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें परमेश्वर ने एक बड़े उद्देश्य से बुलाया है। हमारे साथ परमेश्वर पुत्र जानकर क्या कर रहा है, हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। इसलिए लिखा तुम दुख को ताड़ना समझ कर क्या कर लो, सह लो। परमेश्वर पुत्र जानकर क्या कर रहा है, तो पुत्र हैं तो परमेश्वर क्या करता है, अगर सचमुच में पिता प्रसन्न है, यीशु से प्रसन्न है, तो यीशु को क्या यहाँ संसार में कोई कष्ट नहीं था, दुख नहीं था? देखो ना, उसको त्याग दिया गया। उससे पहले भी उसने क्या किया, 30 साल की उम्र तक भी उसने कितना क्या किया है, कितना सहा होगा। यानी कि सेवा करने से पहले भी परमेश्वर उससे प्रसन्न, उसके 30 साल के जीवन से पिता परमेश्वर क्या था, प्रसन्न था। छोटी सी उम्र से ही वो क्या कर रहा है, पिता की इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार क्या कर रहा है, काम। जब हम थोड़ा ही नहीं कर पा रहे हैं तो क्रूस जैसी अगर घटना आएगी हमारे सामने, कर पाएंगे? अगर थोड़ी बात ही नहीं सह पा रहे हैं तो बड़ी कहाँ सह पाएंगे? कल को कोई इतना ज़्यादा विरोध आ गया, कल को हमें ही हमारे विश्वास के लिए कोई किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ जाए, अगर हम उसके लिए तैयार ही नहीं है, अगर हम उसके लिए समर्पित ही नहीं है, अगर दुख उठाने की मनसा को हमने कपड़े के समान धारण किया ही नहीं है, अगर हमने कमर कसी नहीं है, दुख उठाऊंगा मैं, यीशु के पीछे चलूंगा, समर्पित नहीं है, प्रेम नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, और उसको समझने का भी क्या नहीं हो, तो फिर हमारा जीवन कैसा होगा? फिर हमारे जीवन में कोई क्या नहीं होगा, मतलब कोई क्रम नहीं होगा, तो पिता प्रसन्न थोड़ा होगा, पिता दुखी होगा। परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से लज्जाता नहीं है जो निशाने को देखते हैं, जो परमेश्वर के हाथ को देख रहे हैं सब बातों में अपने जीवन में। तो इस करके हमने इस चीज़ को समझना होगा। इधर आगे में मैं थोड़ा सा वचन पढ़ता हूँ, लिखा है, पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हूँ। तो पिता तो क्या चाह रहा है, कब पुत्र के स्वरूप में आ जाए, कब मैं इसमें मसीह को देखूं। और ये इतना आसान क्योंकि कौन लड़ता है, हमारा बाहरी मनुष्य तो विरोध में खड़ा हो जाता है। उसी समय ये थोड़ा सा भी दुख तकलीफ सहने के लिए क्या नहीं होता, तैयार नहीं होता। यह भीतर के मनुष्य तक की मर्जी इच्छा पूरी हो जाए, हर समय ये क्या करता रहता है, एक लड़ाई चलती रहती है हमारे अंदर। अगर इसी लड़ाई में अगर हारते रहेंगे, शरीर की बातों को प्राथमिकता देंगे, भीतर के जीवन को प्राथमिकता नहीं है, भीतरी मनुष्यत्व को प्राथमिकता नहीं है। शरीर को दिन में 3 बार खाना है, लेकिन भीतर के मनुष्यत्व का जो भोजन है, प्रार्थना, संगति, परमेश्वर के साथ का वो संबंध, अगर उसमें हम मेहनत नहीं करते हैं,
उसमें अगर हम पालन पोषण नहीं कर रहे, भीतर के मनुष्यत्व में नहीं बढ़ रहे हैं, उसकी आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा बढ़ता है, उसकी संगति में बढ़ता है वो। अगर हम मतलब उस तरीके से अपनी बुलाहट को, परमेश्वर की इच्छा क्या है, यीशु मेरे लिए मरा क्यों है, ये एकदम बात है। एक कई बार हम एक दो बार सुन भी लेते हैं और सुनने के बाद हमारे अंदर थोड़ा सा मन में आ भी जाता है, लेकिन हम जो हम समाज में रह रहे हैं, काम है, दिन भर ये है वो है, हम जो बात हमने सुनी थी वो मन से क्या हो जाती है, उतर ही जाती है, और हम अपने समर्पण से क्या हो जाते हैं। अब फिर अगले दिन कोई ऐसी परिस्थिति आएगी और बस हमारा बाहरी मनुष्य तभी क्या होगा, फिर सामने आएगा। तो फिर परमेश्वर क्या करता है, उस बाहरी मनुष्य तब को क्या करता है, फिर उसको तोड़ने का काम करता है परमेश्वर। जैसे एक कुम्हार ईंट के साथ व्यवहार करता है, जैसे कुम्हार एक घड़े के साथ व्यवहार करता है, जैसे कारीगर फर्नीचर बनाने वाला मिस्त्री वर्ग क्या करता है, वो लकड़ी के साथ व्यवहार करता है, जैसे एक सुनार चांदी के साथ व्यवहार करता है, सोने के साथ व्यवहार करता है, उसको शुद्ध करने का, शुद्ध मतलब पवित्रीकरण का काम। तो उस पवित्रीकरण के काम में क्या है, आंच है, आग है, कष्ट है। परंतु जब परमेश्वर के साथ भीतरी मनुष्यत्व में जब क्या है, संबंध परमेश्वर के साथ है और समर्पित है, और जैसे पौलुस कह रहा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो जो लोग सच में परमेश्वर से, प्रभु से प्यार करेगा, वो उसको कभी दुख पहुंचाना का उसकी कभी क्या नहीं होगी। हाँ, कई बार गलती हो भी गई तो वो क्या करेगा, बैठकर अपने जीवन को जांचेगा, प्रभु आज दिन भर मेरे जीवन से कोई ऐसी बात हुई हो, या सुबह प्रार्थना में जब उठ रहे, प्रभु आज दिन भर क्या करना, प्रभु मेरे जीवन, मतलब अगर एक लक्ष्य बनाकर चले, प्रार्थनाओं के साथ क्या कर रहा है, और अपने जीवन को निरंतर क्या कर रहा है। लेकिन जिसके जीवन में ये लक्ष्य ही नहीं है, उसके जीवन में प्रार्थना भी नहीं होगी, प्रयास भी नहीं होंगे कि मेरे जीवन से परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, मेरे कामों से पिता प्रसन्न हो। मैंने खुद को प्रसन्न नहीं करना, यीशु के बारे में लिखा है, उसने खुद को प्रसन्न नहीं किया, बल्कि पिता को प्रसन्न किया, समर्पित था। तो हमारे सामने यीशु मसीह नमूना है। पहली बात तो पुत्र होना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, यीशु के द्वारा ही हम पुत्र बन पाए, हमें अब्बा कर कर पुकारने का सौभाग्य मिला है। परंतु ये सौभाग्य मिला तो है, परंतु पिता चाहता है अब पुत्र किसके स्वरूप समानता में हो जाए, मसीह की डील डोलता तक हम आ जाए। तो पिता हमें जब तक लिखा है उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए आगे लिखा है, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। अतः बात का निचोड़ बता रहा है आगे। ये बात बताने के बाद पौलुस आगे क्या कह रहा है, कह रहा है अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मतलब जब परमेश्वर हमारी ओर है ना, तो फिर चाहे विरोध में पूरा संसार भी हो, और चाहे कैसी भी क्या हो फिर परिस्थिति हो, तो बात करना एक अलग बात है, परंतु इसको व्यक्तिगत तौर पर सचमुच में अगर हम अनुभव में आ जाएं, इस विश्वास में आ जाएं, इस संबंध में आ जाएं, इस प्रेम में आ जाएं, तभी मसीह जीवन का क्या होगा, सचमुच में आनंद होगा, दुख में भी, कष्ट में। इसलिए आगे ये क्या कह रहा है, देखो बता रहा है, पढ़े 32 से पढ़े। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। हाँ, लिखा जिसने अपने निज पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा।
मतलब पिता के लिए सबसे प्रिय कौन था, सबसे कीमती कौन था? पुत्र था। अगर उसने देखो पुत्र को हमारी मुक्ति के लिए दे दिया, इतना ही नहीं, उसने अपने आत्मा को हमारे अंदर दे दिया ताकि अब्बा कर कर भी पुकारे। और वो पवित्र आत्मा हर समय गवाही देता है हमारी आत्मा के साथ मिलकर। इसी का अगर आप इसमें 8:16 में पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है 15 क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली। तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली। दास्तव की आत्मा का मतलब है, हम पिछली बार भी देख रहे थे, जो दास होता है ना, वो मालिक को कभी भी अब्बा कर कर पुकार नहीं सकता। उसको हक नहीं अब्बा कर कर पुकारने का। क्यों? क्योंकि तो दास है। तो पहले हम दास थे, पाप के दास थे, गुलाम थे मतलब। परंतु यीशु ने हमें न केवल स्वतंत्र किया, बल्कि पिता ने न केवल पुत्र दिया है बल्कि पवित्र आत्मा भी दिया। हमारे अंदर आत्मा, अपनी आत्मा डाली। और लिखा है तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। भयभीत कौन होते हैं? जो दास हैं। पुत्र कभी क्या नहीं होंगे? भयभीत। और आगे लिखा है परंतु ले पालक की आत्मा मिली, हाँ, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हाँ, अगर पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु को भी प्रभु नहीं बोल सकता। और परमेश्वर को भी अब्बा कर कर अधिकार के साथ बोलने को तो हर कोई बोले, लेकिन अंदर वो दिलेरी से, वो दिलेरी नहीं होगी, वो संबंध नहीं होगा। बोलने के लिए तो पूरी दुनिया कहती है परमेश्वर हमारा पिता है, परंतु जो उससे जन्मे हैं, जितनों ने लिखा है यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें पिता की संतान होने का क्या दिया? हक दिया। इतना ही नहीं है, अब परमेश्वर ने अपनी आत्मा भी दिया है। अब आत्मा के अनुसार, पुत्र आत्मा के अनुसार चलेंगे। आत्मा दिया चलने के लिए। तो अब हमारा, अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, हम तो अपनी मर्जी से जैसे पहले जीते थे, अभी भी अपने ही प्रोग्राम सब बनाएंगे हम। परंतु परमेश्वर ने अब कैसे चलना है, अपना वचन भी दिया है, अपनी आत्मा भी दिया है, ताकि हम अब अपनी मर्जी पर से नहीं बल्कि पिता से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई पाएं। न केवल परमेश्वर से अब्बा कर कर हम पुकारें, बल्कि क्या भी करें, उसकी इच्छा के अनुसार हम क्या करें, चलने का भी क्या करें प्रयास। और हमारे जीवन का ये मकसद हो, हम जाने कि मैंने पवित्र आत्मा के अनुसार जाना। इसलिए लिखा जितने लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही क्या है? पुत्र हैं। तो पुत्र हैं तो हमें प्रमाणित करना होगा, यीशु के पद चिन्हों पर चलना होगा, हमें पिता को प्रसन्न करने के लिए जीना, हमें अपनी इच्छा नहीं। बहुत बार हम उद्धार पाएं लेकिन हमारी अपनी इच्छा रहती है। और परमेश्वर भी चलने देता है, शुरू शुरू में चलने भी दे रहा है, कोई बात नहीं, और चलने दे रहा है। मैं अपनी मर्जी से चल रहा हूँ तो गिरने भी दे रहा है। मैं गिर रहा हूँ, निराश हो रहा हूँ, तो इसका कारण यही है कि मैं मतलब अपनी इच्छा में क्या कर रहा हूँ, और प्रभु चलने दे रहा है, गलती होने दे रहा है, ताकि हम कम से कम गलतियों से क्या करें, सीखें। कई बार गलती हमें अकल आती हो, इधर मैंने प्रार्थना नहीं करी, या प्रभु से नहीं पूछा, या वचन इधर मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, इस करके मैं वहाँ गिर गया, यहाँ। तो फिर हम क्या होते हैं, मतलब सीखते हैं, सीखने को मिलता है। हाँ, अब आगे से मैं ऐसे नहीं करूँगा। गिरने का चांस है, अपनी मनमर्जी से चलूँगा तो फंसने का चांस है, गिरने का चांस है। तो मतलब इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या रखा है, धरती पर रखा है, ताकि हम क्या करें, गलती करती है उसका मतलब ये नहीं है मतलब कि परमेश्वर ने हम छोड़ दिया। जैसे बच्चा है, मान लो छोटा बच्चा है, अभी चलना सीख रहा है, मान लो कई बार क्या भी है, गिरता भी है। तो शुरू में माँ बाप क्या करते हैं, उठाते हैं, लेकिन ये समय आ गया, अगर गिर गया ठोकर लगा, खुद उठकर क्या करेगा,
खुद चलने लगा। इसलिए लिखा है धर्मी अगर गिरेगा 7 बार भी अगर गिरे तो भी उठकर खड़ा हो जाता है। धर्मी व्यक्ति, समर्पित व्यक्ति है जो। लेकिन जो दुष्ट है, लिखा है जो बुरा व्यक्ति है वो गिर गया ना तो गिरा ही पड़ा रहता है। नीति वचन में लिखा है। मतलब धर्मी व्यक्ति 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़ा होगा। मतलब ये नहीं है मैं गिर गया तो चलो जी क्या है तो गिरा ही पड़ा रहो। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे से गलती नहीं होगी। हाँ, प्रभु तो चाहता है कि हम गलती ना करें, इसलिए वचन हमारे पाँव का दीपक बन जाए, मार्ग का उजाला बन जाए। वचन को हम अपने अंदर रख लें, हम आत्मा से पूछें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। लेकिन बहुत बार हम इनसे कोई सरोकार ही नहीं रखते और हम अपनी ही इच्छाओं के उस पर घोड़ों पर क्या होते हैं, सवार होते हैं, और कहीं हम गड्ढे में गिरे होते हैं और कहीं तो वहीं पड़े रहते हैं। तो परमेश्वर के साथ का अपना संबंध, परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है, हर एक विश्वास से हम सबको क्या करना है। जैसे जैसे वचन सीख रहे हैं, जैसे बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको समझ आती जा रही है। जब वो हमने उद्धार पाया था या नया जन्म पाया था, उस समय इतनी वो नहीं थी, उस समय इतनी बातें मालूम नहीं था। उस समय तो उद्धार ही बहुत बड़ी चीज़ थी, उद्धार की खुशी बहुत बड़ी चीज़ थी। उस समय तो बड़ा समर्पित हुए यीशु के लिए, प्रभु के लिए बहुत कुछ करेंगे। लेकिन चलते चलते आगे बहुत बातें आ जाती हैं। वो प्रेम कम हो जाता है, वो समर्पण कम हो जाता है, वो वचन की भूख प्यास संगति का सब बातें क्या आ जाती हैं। वो क्योंकि अपनी इच्छा, जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बढ़ता है ना, उसकी अपनी क्या आ जाती हैं, फिर अपनी भी उसके प्रोग्राम बन जाते हैं। पिता की इच्छा को साइड में रख कर क्या करने लग जाते हैं, अपनी इच्छा से। तो उसमें फिर क्या भी आता है, कष्ट भी आता है। माँ बाप ताड़ना भी करते हैं, छड़ी भी लगाते हैं, ठीक है ना। अगर बच्चा समर्पित हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी संवर गई, समझ लो। वो बहुत सारे कष्टों से क्या हो गया, बच गया। लेकिन अगर बच्चा ढीठ है, पिता की ताड़ना को नहीं समझ रहा, पिता के कोड़े को नहीं समझ रहा, छड़ी की मार को नहीं समझ रहा है, समझने का मन भी नहीं है, प्रार्थना भी नहीं है, प्रभु मेरे जीवन में ये क्यों आ रहा है प्रभु, तो फिर कष्ट क्या हो जाएगा, और भी बढ़ जाएगा। क्योंकि ताड़ना से अगर बात नहीं बनेगी तो बाप क्या भी करेगा, कोड़ा भी है। तो इन बातों को हमने क्या करना है, अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो मैं 1-2 वचन और पढ़ता हूँ। इधर लिखा है, हम अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा। बहुत सारे इस वचन का गलत वो करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, अनुवाद करते हैं। भाई उसने, पिता ने पुत्र दे दिया, अब जो भी उसके नाम से मांगोगे सब देगा। वचन में लिखा है परंतु आधा वचन है वो। इधर लिखा है उसके साथ क्यों करने देगा। उसके साथ राज्य करने जा रहे हैं कलीसिया, या उसके पुत्र सब क्या करने जा रहे हैं। अब आने वाले समय में 1000 साल का राज्य धरती पर होगा और अनंत काल का राज्य स्वर्ग, अनंतता का युग शुरू होगा। तो उसके साथ सब कुछ देगा। लेकिन अभी सब कुछ नहीं है। अभी सब कुछ हमें मिल गया तो हम बिगड़ जाएंगे। बच्चे को सब कुछ दे दो, मोबाइल भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो जाएगा स्कूल में वो सीखेगा अनुशासन, वो सारा दिन उसी में लगा रहेगा। किस में, जो भी देंगे, या बच्चे को तलवार चाकू पकड़ा देंगे हाथ में, क्योंकि वो अपने नुकसान करेगा। बच्चे को छोड़ देंगे ऐसे बाहर, बाड़े रखेंगे, क्या रखेंगे, इसलिए छड़ी भी रखेंगे। दूसरों के, इसका ध्यान रखना भाई, मैं उधर जा रहा हूँ थोड़ा, इसका क्या रखना क्योंकि उसको समझ नहीं है। परंतु धीरे धीरे जब बढ़ रहे हैं तो समझ भी बढ़ रही है, और फिर जब समझ बढ़ रही है उसमें एक पहलू में तो क्या होती जा रही है,
अपनी अपने प्रोग्राम सामने हो रहे। अब दूसरा पहलू उसका क्या भी हम कर सकते हैं, पिता की इच्छा के लिए भी समर्पित हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हों, इसलिए उसने हमें धरती पर रखा है, इसलिए उसने अपनी आत्मा दी है, और इसीलिए हमारे जीवन में बहुत बार क्या भी आते हैं, कष्ट भी। ये हमारी भलाई के लिए, अगर हम परमेश्वर से सचमुच में प्रेम करते हैं तो कुछ भी चीज़ हमारे नुकसान नहीं कर सकती है। सब बातें हमारी भलाई में भलाई उत्पन्न करेगा प्रभु। इसलिए जब परमेश्वर हमारी ओर है, और वो परमेश्वर जिसने इतना प्रेम किया कि अपने आत्मा दिया, अपना पुत्र दिया, तो वो हमारे लिए कितना कुछ और ना करेगा। इसलिए लिखा है आगे, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। सवाल कर रहा है, मतलब ये बड़े बड़े सवाल कर रहा है पौलुस, और कह रहा है परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। सब बातों में ये क्वेश्चन चिन्ह खड़े कर रहा है। मसीह ही है जो मर गया, वन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और हमारे लिए क्या करता है, निवेदन भी करता है। मतलब कोई हमारे लिए हर समय क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। आज हम जिंदा हैं, सलामत हैं, तो कोई हमारे लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हम कई बार सोचते हैं मेरी प्रार्थना से ये सब कुछ, ना भाई, मेरे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है। किसी की प्रार्थनाओं से मैं आज तक खड़ा हूँ। शायद कोई मेरे लिए विनती कर रहा है, न केवल वो मेरे लिए मरा है, बल्कि आज भी वो मेरे लिए विनती कर रहा है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा, यीशु मसीह स्वर्ग में मेरे लिए काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है ना। गलती करेंगे तो मतलब परमेश्वर पिता तो है, लेकिन पिता के साथ साथ न्यायी भी है, और शैतान हर समय उसके सिंहासन के सामने जाकर दोष लगाएगा। तो परमेश्वर न्यायी होने के कारण क्या है, परंतु उधर कौन भी है, एक मध्यस्थ खड़ा हुआ है, एक सहायक खड़ा हुआ है, एक वकील खड़ा हुआ है, एक महायाजक है, जो क्या कर रहा है, पिता से विनती कर रहा है, वो अपनी गलती को मानेगा, मैंने उसके लिए लहू बहाया है। तो परमेश्वर मतलब न्यायी होने के कारण सजा देता है, परंतु यीशु मसीह क्या कर रहा है, उधर मध्यस्थता कर रहा है। तो वो सजा हम पर फिर नहीं आती, बल्कि ताड़ना आती है, सिखाने के लिए, ठीक है ना। तो कोई भी हमारे ऊपर सजा नहीं है, बल्कि ताड़नाएं कर आने देता है प्रभु। तो उसमें, तो इसलिए इसमें आगे लिखा है कि निवेदन भी करता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। चैलेंज है इधर भी, क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार। मतलब चैलेंज कर रहा है पूरा, उसको इतना कन्फर्म है, इतना परमेश्वर के साथ के संबंध में क्या है वो। और कलीसिया को भी लिख रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ, लिखा है अतः हम, मतलब कलीसिया पूरी को जोड़ रहा है वो साथ में, हम सब जो परमेश्वर की संतान है, हम सब जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, हम सब जिन्होंने उद्धार पाया, हम सब परमेश्वर की क्या है, संतान है। तो चैलेंज है, मतलब कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। दुनिया में कोई ताकत नहीं, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब दुखों में, कलेशों में, कष्टों में, मुसीबतों में हम उसके द्वारा, किसके द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया, लिखा जयवंत से भी क्या है, बढ़कर। क्योंकि लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई,
न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। मतलब मौत आएगी तो भी, तलवार, जोखिम, मतलब सृष्टि में चैलेंज कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड में चैलेंज कर रहा है कि परमेश्वर से कोई क्या नहीं चीज अलग नहीं कर सकती है। उस प्रेम से, उस संबंध से सब बातें भलाई के लिए उत्पन्न होंगी। परमेश्वर हमसे क्या कर रहा है, तो इस चीज को हमने क्या करना है समझना। एक वचन और हम पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों और 2 अध्याय का 9 से हम पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 9 से मैं पढ़ता हूँ। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए दिया। किन के लिए हैं? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। प्रेम रखेंगे तो उसकी आज्ञा को, बातों को भी मानेंगे। पिता को कभी दुख देने का क्या नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। अगर गलती होगी तो गलती को क्या करेंगे, मानेंगे। वचन हमें हमारा आईना दिखाएगा, हमारी गलतियां दिखाई, इसलिए हमें वचन दिया है, इसलिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। तो इधर लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए तैयार किए हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। मतलब वो जो दुनिया है ना, वो जिनके अंदर पवित्र आत्मा है ना, वो ही उनको क्या कर सकते हैं, उन बातों को जान सकते हैं। बाकी कोई नहीं जान सकता। इसे लिखा है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें या परमेश्वर की योजना या वो जो स्वर्गीय बातें हैं, जो किसी आंख ने नहीं देखी हैं, जो किसी के चित्त में नहीं चढ़ी हैं, वो पवित्र आत्मा पाया हुआ एक व्यक्ति विश्वास की आंखों से क्या करता है, उन जैसे अब्राहम उस स्थिर नेम वाले नगर को देखता था, उसकी बाट जोतता था, इसलिए उसको कनान का देश क्या नहीं कर रहा, आकर्षित नहीं लग रहा उसको। कनान में जाकर भी परदेसी और यात्री के समान अपना सफर, एक मतलब मैं परदेसी हूँ, ये मेरा जगह नहीं है। अपने बेटे पोतों समेत उसने किस में वास किया? तंबू। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक स्थिर नेम वाले नगर की बाट ली। मतलब उसके सामने निशाना क्या है? नया यरूशलेम, स्थिर नेम वाला नगर। एकदम आया नहीं है, उसके लिए समय लगता है, इसलिए बीच में गलतियां भी हुई उससे, लेकिन वो गलतियों से क्या करता गया, सीखता गया। हम ये नहीं है कि हम परफेक्ट हो गए, हम कभी गलती नहीं करेंगे। गलती करने के हर समय चांस हैं, गिर जाने के, भटक जाने के हर समय चांस हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया, ताकि इन वचनों से, इसलिए पवित्र आत्मा दिया, हमें संगति दी, हमें वायदे दिए। तो इधर क्या लिखा है? लिखा है परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं पाया, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी है, यानी कि दे दी हैं, हमारे नाम लिख दिया है। जब बच्चा पैदा हुआ है तो पैदा होते ही वारिस है वो। तो बच्चे को अदालत में जाकर अपने नाम कुछ कराने की क्या नहीं है, क्योंकि वारिस है वो। बाप का क्या है? वारिस। और मसीह यीशु का संगी वारिस, हम पिछली बार देख रहे थे। इसलिए लिखा है, मसीह के साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ क्या भी पाएंगे? महिमा भी पाएंगे। तो इसलिए एक वचन और मैं पढ़ना चाहता हूँ, दूसरा पत्रस 1:4। दूसरा पत्रस 1:4।
3 से पढ़े। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने हाँ सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हाँ दिया है, इसमें लिखा है क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन से और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। यानी कि उसने, हम धरती पर कितने साल रहेंगे, हमें क्या क्या चाहिएगा, उसने सब इंतजाम कर कर रखा है। इजराइलियों को मिस्र देश से निकालने से पहले परमेश्वर ने सारा इंतजाम कर कर रखा था कि नहीं रखा था? परमेश्वर को मालूम था मरुभूमि में मैंने इनको क्या खिलाना है। ये थोड़ा कि मांगने से दे रहा है, मांगने से नहीं दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था ना क्या खिलाना है मैंने। उसी प्रकार प्रभु यीशु कह रहा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले क्या करता है, जानता है कि तुम्हारी आवश्यकताएं क्या हैं। परंतु हम कई बार क्या नहीं होते, पिता पर, उन बातों पर क्या नहीं होते हैं, हम मतलब संतुष्ट नहीं होते हैं। हमारी अपनी ही क्या हो जाती हैं बहुत बार, मिस्र के फिर हमें क्या आने लगते हैं, वो बातें याद आने इजराइलियों के समान। तो इधर लिखा है, आगे बढ़े, पहचान के द्वारा दी है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। तो क्यों दी हैं? उनके पास भी तो प्रतिज्ञाएं थी, वायदे दिए थे, वायदे थे ना। यानी कि जब मुसीबत आ रही है तो किसको याद करें? वायदे को याद करें। जब दुख आ रहा है, समस्या आ रही है, तकलीफ आ रही है तो उस समय किसको याद करना है? परमेश्वर के वायदे को, वचन को, प्रतिज्ञा को। परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर मुझे कभी नहीं त्यागेगा। उसके मार खाने से हम चंगे हुए, उस इसलिए दुख उठाया ताकि हम, तो मतलब हम उन बातों को, वचन को क्या करें उस समय। वचन से ही हमें ताकत मिल सकती है। अगर वचन से ताकत नहीं मिल रही तो फिर हमें मनुष्यों से क्या नहीं मिल सकती है, क्योंकि जो ताकत वचन में है, जो ताकत वायदों में है, जो ताकत प्रतिज्ञाओं में है, जो ताकत परमेश्वर में है, वचन में है, वो मनुष्यों की बातों में नहीं है, वो पास्टर की भी बातों में नहीं है। तो इसलिए हमें बल कहाँ से मिल सकता है? परमेश्वर से, वचन से, वायदों से। इसलिए लिखा है जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, उसके ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। तो सड़ाहट से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव में क्या होना है? हमने आना है। इसीलिए बाप क्या करता है, अब समय हो गया हमारा, हमने पिछली बार पढ़ा था लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया। मैं सिर्फ थोड़ा सा उसको आपको पढ़कर बताकर मैं प्रार्थना करता। इब्रानी 12 अध्याय में हम पढ़ रहे थे पिता परमेश्वर की ताड़ना के बारे में, प्रेम के बारे में, अनुशासन की छड़ी के बारे में, उसके बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो 6 से 12 का 6 से जब हम देखते हैं 5 से लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो पुत्रों के समान तुम्हें दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे गुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे प्यारे भी पाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ व्यवहार करता है। वह कौन सा पुत्र होगा जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता है? कोई मान लो एक पिता है और उसके सामने उसका बच्चा क्या कर रहा है, जिसको अभी मालूम नहीं, उतना ज्ञान नहीं, उतनी समझ नहीं आई, जिसके अंदर समझदार होकर अगर तो कोई कर रहा है तो फिर तो क्या करे,
ये खुद इसका खुद का फैसला है। लेकिन बाप ये माँ अपने बच्चों को छोटे हैं तो कैसे जाने दे, कोशिश रहती है कैसे न कैसे, प्यार से तो, डांट से तो, छड़ी से तो, मार से तो, कैसे न कैसे क्या हो जाए, सही रास्ते पर आ जाए। क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचता है, अच्छा सोच, ऐसे ही बाप हमारे साथ हमारे लिए अच्छा सोचता है। इस करके फिर कई बार बच्चों को क्या भी नहीं आती, वो डांट पसंद भी नहीं आती है, ताड़ना मुझे क्यों बोल दिया, मैं सही हूँ। अगर हम सही अपने आप को बोलकर चल रहे हैं तो हमारे अंदर मतलब करेक्शन की अगर ज़रूरत नहीं समझते हैं तो फिर हम कहीं मतलब वो कमी निकलेगी भी नहीं, क्योंकि कमी जब पता ही नहीं चलेगी, कमी कोई बताएगा ही नहीं। तो इस करके प्रभु ने हमें संगति भी दी है ताकि हम एक दूसरे से सब मिलकर क्या होते हैं, हम एक दूसरे की, हमें आप अपनी कमियां दिखें, आपस में संगति भी दी है, वचन दिया है ताकि हम हर रोज़ इसमें क्या करें, अपना परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे लिए और मेरी इच्छा क्या है, क्या मेल खा रही है, क्या वचन के अनुसार मेरी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल खा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हो परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर, इसलिए वचन हमें दिया है, इसलिए पवित्र आत्मा में दी है। पवित्र आत्मा क्या जिस काम में करें, पवित्र आत्मा मेरे से संतुष्ट है, पिता प्रसन्न है, तो हर दिन हम क्या कर सकते हैं, इन बातों को जांच सकते हैं। इधर लिखा है, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं हो, पर व्यभिचार की संतान हो। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे, और भी अधीन ना रहे, जिससे हम जीवित रहें। जीवित रहने का एक ही रास्ता है, अधीन रहना, पिता को प्रेम करना, पिता की इच्छा के लिए समर्पित होना। पिता जो कर रहा है मेरे लाभ के लिए कर रहा है। तो आगे लिखा है, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो तुम्हारे लाभ के लिए करता है। किसके लाभ के लिए है? वास्तव में ये हमारे लाभ के लिए है, ताकि उस सड़ाहट से हम क्या हो जाएं, छोड़ जाएं। उसमें हमें पढ़ा नहीं, उसमें और बहुत कुछ बातें थी, तो बस अब हम प्रार्थना करें वचन पढ़कर। लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का फल भी मिलता है। तो बहुत बार दुख शोक की बात जान पड़ती है, हमें समझ में नहीं आता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु परमेश्वर कभी अन्याय नहीं कर देगा, कभी हमें सहने से बाहर नहीं। तो हमें परमेश्वर से क्या मांगना है? अनुग्रह मांगना है, मदद मांगनी, मदद कर प्रभु, सहायता कर प्रभु, प्रभु मुझे इन बातों को सहने के लिए मेरी मदद कर। तो बहुत बातें हमें मांगने से मिलेंगी, कुछ बातें हमें बिना मांगे क्या होंगी, मिलेंगी, लेकिन कुछ बातें परमेश्वर की उपस्थिति से। लिखा है, जो कोई खटखटाता है, जो कोई मांगता है, वो बुद्धि मांगे, वो ज्ञान मांगे, वो समझ मांगे, अगुवाई मांगे, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। तो इस करके आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, एक समर्पण करते हैं। पिता की इच्छा को पहचानना है, पिता की एक मेरे लिए की योजना, वो पुत्र जानकर मेरे से व्यवहार करता है। मैंने भी यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है, समर्पित होना है पिता की इच्छा के लिए। प्रार्थना करेंगे।